हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सपोनेंट्स एंड पावर। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्लास 7 में भी आपको पढ़ना है, 8 में ही पढ़ना है और 9 के भी एक एक्सरसाइज में पढ़ना है, नंबर सिस्टम वाले एक्सरसाइज में। क्लियर है ना? तो इस चैप्टर को अच्छे से आप समझिएगा और मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट करूंगा। अगर आप पहली बार भी ये चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर है? तो ये वीडियो हो सकती है थोड़ी लंबी हो जाए, बट हमारे साथ बने रहे, गारंटीड है कि आप एक भी क्वेश्चन अपने बुक का नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। चलिए फॉर्म में पढ़ना। अगर मैं क्वेश्चन लिख दूं 10 to the power 3, क्लियर है? तो इसका क्या मतलब हुआ? ये जो नीचे वाला टर्म होता है उसको हम लोग बेस बोलते हैं और ये वाला जो 3 दिख रहा है उससे हम लोग क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। ठीक है ना? अगर मैं बात करूं कि इसे रीड कैसे करूंगा तो इसे मैं पढ़ूंगा 10 to the power 3। क्लियर है? या तो फिर ऐसे हम बोल सकते हैं थर्ड पावर ऑफ 10। क्लियर है ना? आप ऐसे ही बोल सकते हैं और ऐसे ही बोल सकते हैं। बात समझ गए? चलिए अब देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। अगर मैं लिखा हूं 10 का पावर 3, इसका ये मतलब हुआ कि 10 इंटू 10 3 बार लिखा हुआ है। क्लियर है ना? चलिए और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपका लिखा हुआ है 2 का पावर 4, यानी कि जो 2 है ना वो कितना टाइम्स है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। क्लियर है? अगर मैं कहीं पे लिखा हूं a का पावर 2, इसका क्या मतलब हुआ? a इंटू a। क्लियर है? 2 बार। ठीक है? अगर कहीं पे भी लिखा हुआ है 4 का स्क्वायर, इसका क्या मतलब हुआ कि 4 2 बार है। क्लियर है? बात समझ गए ना? चलिए अब मान लीजिए कहीं पे ऐसा क्वेश्चन है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 है, तो आप क्या बोलेंगे? 2 देखिए कितना बार है? 2 बार। तो क्या बोलिएगा? 2 टू दी पावर 2 इंटू 3 कितना बार है? देखिए 2 बार। तो क्या बोल सकते हैं? 3 का पावर 2। क्लियर है ना? चलिए उसी तरह मान लीजिए ऐसा है 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 है। क्लियर है? तो 4 कितना टाइम्स है? 3 टाइम्स। तो क्या बोलिएगा? 4 टू दी पावर 3 और इंटू कितना है? 6 3 है। तो क्या बोलिएगा? 6 टू दी पावर 3। आई होप आप समझ रहे हैं ना कि पावर का क्या मतलब होता है। अगर जितना भी पावर है उतना टाइम्स उसको लिखना होता है। क्लियर है? चलिए अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि 100 को आप पावर में लिखे। पावर बोलते हैं, इसे हम लोग 2 वर्ड से जानते हैं। एक को बोलते हैं पावर नोटेशन और दूसरा बोलते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन। क्लियर है ना? चलिए अब हम लोग को अगर 100 में जाना है तो क्या करना होगा आपको? 100 का आप क्या कर सकते हैं? फैक्टराइज कर दीजिए। देखिए 250 225 5 5 जा 25 5 1 जा 5। तो क्या लिख सकते हैं? देखिए 2 2 बार है और 5 भी क्या है? 2 बार। तो आप बोल सकते हैं इसको सॉल्व करने पे क्या आया है? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 है ना? तो 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। क्लियर है? या बोल सकते हैं 2 दी पावर 2 और 5 टू दी पावर 2। क्लियर है? तो इस टाइप का प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी नंबर का अगर बोलेगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना तो आप उसका क्या कीजिएगा? फैक्टराइजेशन, जैसे एलसीएम निकालते हैं उस चीज का फैक्टराइजेशन निकाल लीजिए और उसके बाद जो जो नंबर आया उसको लिख दीजिए और जो जितना बार यूज हुआ उसको बस पावर के फॉर्म में लिख दीजिए। क्लियर है ना? चलिए अब हम लोग आते हैं कुछ और इसका। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं डिफरेंट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है ना? ये पोर्शन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारा क्वेश्चन इसी लॉ पे डिपेंड करेगा। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट लॉ क्या कहता है। फर्स्ट लॉ कहता है अगर मान लीजिए कोई 2 नंबर है और दोनों नंबर सेम है और मल्टीप्लाई में है और पावर क्या चीज है? आपका डिफरेंट है। पावर क्या है? डिफरेंट है। तो इस केस में क्या होगा? जो पावर है ना वो क्या होगा? जुड़ जाएगा। पावर क्या होगा? बेस एक ही लिखाएगा और पावर क्या होगा? जुड़ जाएगा। चलिए एग्जांपल देखते हैं। देखिए मान लीजिए 2 का पावर 4 है इंटू 2 का पावर 2 है। क्लियर है ना? बेस सेम है ना? देखिए 2 और 2 बेस सेम है तो बेस सेम लिखाएगा और पावर क्या होगा? जुड़ जाएगा, यानी कि 4 प्लस 2। तो क्या बोलिएगा आप? 2 का पावर 6। क्लियर है ना? चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 3 का पावर 2 है इंटू 3 का पावर 9 है। क्लियर है? देखिए बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या होगा? जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 3 2 प्लस 9 यानी कि 11। क्लियर है ना? चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए 10 का पावर 2 है और इंटू 10 का पावर -5 है। क्लियर है? बेस सेम है, इंटू में है, पावर क्या होगा? जुड़ जाएगा।
तो 10 2 प्लस और -5 है तो हम लोग -5 लगे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा देखिए 10 प्लस माइनस क्या चीज हो जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा देखिए 2 में से -5 घटाइएगा क्या हो जाएगा -3, यानी कि 10 का पावर क्या हो गया -3। क्लियर है ना। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए 10 का पावर 4 है और इंटू 10 का पावर -2 है। क्लियर है, बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, क्या हो जाएगा, और इंटू में है तो क्या हो जाएगा 10 पावर क्या होगा जुड़ जाएगा। क्लियर है ना। तो क्या हो गया 10 का पावर 4 और यहां प्लस माइनस क्या हो गया -2, यानी कि बोल सकते हैं 10 का पावर 2। क्लियर है ना। अब मैं जो एग्जांपल दे रहा हूं वो क्लास 9 के बच्चों के लिए है। मान लीजिए 10 का पावर 1/2 है और इंटू 10 का पावर 2 मान लीजिए 4 है। क्लियर है ना। तो इस केस में भी क्या है, बेस सेम है, पावर क्या होगा ऐड हो जाएगा, 10 का पावर 1/2 प्लस 10 का पावर 2/4। क्लियर है ना। तो क्या हो जाएगा 10, यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिएगा 4 आएगा, आप छोटा भी कर सकते थे, यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 2 यानी कि 10 का पावर 4/4 कैंसिल होकर 1 हो गया, यानी कि 10 का पावर क्या हो गया 1 हो गया। क्लियर है ना। तो 9 क्लास के बच्चों को इस टाइप का क्वेश्चन को पढ़ना है और बाकी उनके नीचे के लिए इस टाइप का प्रॉब्लम। क्लियर है, समझ गए बिल्कुल अच्छे तरीके से। चलिए अब आते हैं हम लोग सेकंड लॉ पे। सेकंड लॉ कहता है हमारा कि मान लीजिए आपका बेस सेम है, बेस क्या चीज है आपका सेम है और डिवाइड में है, ठीक है, और पावर डिफरेंट है, तो क्या हो जाएगा इस केस में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। पावर क्या होगा सब्ट्रैक्ट। ये नंबर देखिए आपका ऐसा भी लिखा हो सकता है, कैसा, a का पावर m डिवाइडेड बाय a का पावर n। क्लियर है, तो हम लोग क्या बोलेंगे am माइनस m। क्लियर है ना। मल्टीप्लाई में पावर जुड़ता है और डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होता है। क्लियर है। तो चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। चलिए क्या है एग्जांपल, मान लीजिए 2 का पावर 9 डिवाइडेड बाय 2 का पावर 4 है। क्लियर है, बेस सेम और डिवाइड में पावर क्या होगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 2 का पावर 9 माइनस 4, 2 का पावर क्या बचा 5। क्लियर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, 3 का पावर -4 डिवाइडेड बाय 3 का पावर -2। क्लियर। तो क्या हो जाएगा देखिए 3 डिवाइड में है, बेस सेम है, तो पावर क्या होगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -4 और यहां माइनस और ये वाला नंबर ऑलरेडी माइनस में। क्लियर है, थोड़ा सॉल्व कर दीजिए, 3 ये -4 हुआ, माइनस माइनस क्या हो गया +2, तो क्या हो जाएगा 3 का पावर क्या बचेगा -2। क्लियर है ना। चलिए और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। 10 का पावर -7 डिवाइडेड बाय 10 का पावर -2, तो क्या हो जाएगा बेस सेम है, डिवाइड है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -7 माइनस और -2, तो क्या हो जाएगा देखिए 10 और यहां हो जाएगा -7 माइनस माइनस +2, क्या हो गया 10 का पावर -5। आई होप आप समझ रहे होंगे। चलिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए 3 का पावर -5 है डिवाइडेड बाय 3 का पावर -2 है। क्लियर है, डिवाइडेड है, तो क्या हो जाएगा बेस सेम है और डिवाइड है, तो यानी कि पावर क्या होगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे 3 का पावर -5 -2। क्लियर है ना। क्या हो जाएगा 3 का पावर -5 और माइनस माइनस +2, यानी कि बोल सकते हैं 3 का पावर -3। क्लियर है। चलिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए 10 का पावर है 1/2 डिवाइडेड बाय 10 का पावर है 3/2। क्लियर है, डिवाइड है, बेस सेम है, पावर क्या होगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 1/2 माइनस 3/2। क्लियर है ना, पावर में सॉल्व हो रहा है, तो देखिए क्या हो जाएगा 10, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 3, तो 10 का पावर क्या हो गया -2/2, कट करके हो गया 10 का पावर -1। समझ गए, मल्टीप्लाई में पावर जुड़ता है, डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होता है। चलिए अब हम लोग आते हैं थर्ड लॉ पे। थर्ड लॉ हमारा कहता है मान लीजिए कोई अलग अलग, मान लीजिए बेस है, बेस अलग अलग है, मान लीजिए a है और इंटू b है और इसका पावर m है और इसका भी पावर m है, ठीक है ना, मतलब बेस वाला नंबर अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, कैसा, a इंटू b एक साथ और पावर क्या कर सकते हैं m कर सकते हैं। क्लियर है ना। चलिए अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए देखिए क्या हो गया, मान लीजिए 2 का पावर 4 है इंटू 3 का पावर 4 है ना। देखिए बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है, तो क्या हो जाएगा देखिए ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 3 और इसके ऊपर पावर लिखा जाएगा 4, तो क्या हो जाएगा देखिए 3 2 जा 6 का पावर 4। चलिए
10 का पावर 7 है और मान लीजिए आपका इंटू 7 का पावर 7 है, ठीक है। यहां देखिए बेस अलग है लेकिन आपका पावर सेम है, तो क्या लिखेंगे 10 इंटू 7 और ऊपर में पावर लगा देंगे 7, क्या हो जाएगा 70 का पावर 7। आई होप समझ रहे होंगे। चलिए उसके बाद ले लेते हैं क्वेश्चन 2 का पावर -4 इंटू 3 का पावर -4, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 3 और पावर में क्या लिखा जाएगा -4 और दोनों के लिए यही होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 2 6 का पावर -4। कुछ और प्रॉब्लम ले लेते हैं 10 का पावर -3 इंटू 2 का पावर -3। देखिए बेस अलग है पावर सेम है, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 2 और क्या लिख देंगे -3, क्या हो जाएगा 20 पावर -3। क्लियर है। चलिए मान लीजिए आपका नंबर ऐसा है 4 का पावर -1/2 इंटू यहां पे है मान लीजिए आपके पास 3 का पावर -1/2, तो क्या हो जाएगा देखिए यहां पे देखिए बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 और पावर क्या हो जाएगा -1/2, क्या हो जाएगा 4 3 12 का पावर -1/2, ठीक है। क्लियर है ना, समझ गए अच्छे से। चलिए नेक्स्ट लॉ ले लेते हैं। मान लीजिए कोई एक नंबर है और इसके ऊपर पावर m है, ठीक है, और फिर इसके पावर n है, तो क्या हो जाएगा पावर के ऊपर पावर है, तो देखिए क्या होगा पावर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या होगा पावर दोनों मल्टीप्लाई। चलिए एग्जांपल देखिए मान लीजिए 2 का पावर 2 है और फिर इसके ऊपर 3 है, तो ये दोनों क्या चीज हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 2 का पावर 2 इंटू 3 यानी कि 2 का पावर क्या हो गया 6। क्लियर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए मान लीजिए 10 का पावर 2 है और फिर इसके पावर 3 है, तो ये दोनों क्या चीज हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 2 इंटू 3 यानी कि 10 का पावर क्या हो गया 6। क्लियर है। चलिए और कुछ देखते हैं। मान लीजिए 5 का पावर 4 है और फिर इसके पावर मान लीजिए 3 है, तो क्या हो जाएगा देखिए 5 का पावर 4 3 12। क्लियर है, समझ रहे हैं ना, अगर पावर के ऊपर पावर रहा तो। चलिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए 6 का पावर -2 है और फिर इसके ऊपर मान लीजिए 3 है, तो क्या हो जाएगा देखिए 6 का पावर -2 इंटू 3, क्या हो जाएगा 6 का पावर -3 2 6। क्लियर है। चलिए मान लेते हैं 7 का पावर -1/2 है और फिर इसके ऊपर क्या चीज है 2/3 है। क्लियर है ना, पावर के ऊपर पावर, तो देखिए क्या हो जाएगा 7 यहाँ पे क्या होगा -1/2 इंटू 2/3। क्लियर है, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7 -1/3। क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए। मान लीजिए 8 का पावर -1/4 है और इसके पावर 4 है, ठीक है, पावर के ऊपर पावर, क्या हो जाएगा देखिए 8 -1/4 इंटू 4, ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा, 8 का पावर क्या हो गया -1। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट लॉ हमारा है। मान लीजिए कि नंबर हमारा अलग है, पावर n है और मान लीजिए यहां पे डिवाइड में है b का पावर n है। क्लियर है ना, डिवाइड में है और पावर सेम है जिस तरह से मल्टीप्लाई में था, तो क्या हो जाएगा हम लोग ऐसा लिख सकते हैं a/b और पूरा के पावर क्या लिख सकते हैं n लिख सकते हैं। क्लियर है ना, क्या बोला मैं, मान लीजिए दो अलग अलग नंबर है बट पावर सेम और डिवाइड में है, तो क्या होगा वो नंबर को डिवाइड कर देंगे और उसके ऊपर पावर लगा देंगे। चलिए क्वेश्चन देखिए। मान लीजिए 2 का पावर 4 है डिवाइडेड बाय 3 का पावर 4 है, ठीक है, तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं 2/3 का पावर 4। क्लियर है ना। चलिए दूसरा हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए 2 का पावर 5 है डिवाइडेड बाय 3 का पावर 5 है, ठीक है, ऐसे डिवाइड बोलिए ऐसे बोलिए, तो क्या हम लोग लिख देंगे 2/3 और डिवाइडेड में क्या लिख देंगे 5। क्लियर है ना। चलिए 10 का पावर -2 है डिवाइडेड बाय मान लीजिए है आपका 3 का पावर -2, तो क्या लिख सकते हैं 10/3 और इसके पावर में क्या हो जाएगा -2। क्लियर है ना। चलिए कोई दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए 8 का पावर -4 है डिवाइडेड बाय 4 का पावर -4 है, तो क्या लिख सकते हैं 8/4 और यहां पे क्या चीज हो जाएगा -4। थोड़ा सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व कर लेंगे, तो क्या चीज हमारा जो फाइनल बचा हो क्या बचा 2 का पावर -4। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए 3 का पावर 1/7 है और डिवाइडेड बाय 2 का पावर 1/7,
तो क्या हो जाएगा 3/2 और इसके पावर में क्या हो जाएगा 1/7। क्लियर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। मान लीजिए 10 का पावर -6 है और 6/2 कर देते हैं या 6/7 कर देते हैं और नीचे में है 2 का पावर -6/7। क्लियर है। तो क्या होगा देखिए 10/2 और पावर में क्या चल जाएगा -6/7। 2 1 जा 2 2 5 जा 10 तो क्या हो जाएगा 5 का पावर -6/7। क्लियर है ना। चलिए 6 लॉ हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए कोई नंबर है और उसके पावर 0 है। कोई नंबर के पावर 0, तो जब भी किसी के नंबर के पावर 0 होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 1। क्लियर है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए 2 का पावर 0 है तो इसको सॉल्व करने पे कितना हो जाएगा 1। मान लीजिए 2/3 है और इसका पावर मान लीजिए 0 है तो इसको सॉल्व करने पे कितना हो जाएगा 1। मान लीजिए 4/7 है और इसके पावर 0 है तो वैल्यू क्या हो जाएगा 1। क्लियर है ना। मान लीजिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 का पावर 0 इंटू 7 का पावर 0, तो किसी का पावर 0 1 हो गया, 7 का पावर 0 1 हो गया, यानी कि फाइनल क्या हो गया 1। क्लियर है ना। मतलब किसी का भी नंबर अगर पावर 0 आता है तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है 1। वो नंबर कुछ भी रहे, चाहे वो नंबर ऐसा क्यों ना हो, इतना बड़ा नंबर क्यों ना हो, अगर पावर 0 है तो सॉल्व होकर क्या हो जाएगा 1। कोई नंबर ऐसा क्यों ना हो, ये नंबर ऐसा क्यों ना हो, कोई भी अगर पावर 0 है तो सॉल्व होकर क्या हो जाएगा 1। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा है। मान लीजिए कि कोई एक पावर है, ठीक है, और वो माइनस में है, -1 है या -2 है, कोई भी मान लीजिए माइनस में है, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि ये जो a है ना वो कहां था, वो नीचे था। क्लियर है, नहीं समझे। चलिए थोड़ा सा और हम आपको डिफाइन कर देते हैं। मान लीजिए 10 का पावर -1 है तो ये -1, इसका मतलब ये जो 10 है ना वो कहां था, डिनोमिनेटर में था। क्लियर है। चलिए इस पे क्वेश्चन बनाते हैं। देखते हैं मान लीजिए 10 का पावर -2, इसका क्या मतलब हुआ, ये जो 10 है वो पावर 2 डिनोमिनेटर में था, यानी कि बोल सकते हैं 10 का पावर 2। क्लियर है ना, बात समझ लेना। चलिए मान लीजिए 2 का पावर -6 है तो यानी कि ये जो 2 है ना वो डिनोमिनेटर में था, उसको ऊपर ले गया तो पावर किस में चला गया, माइनस में, यानी कि ऐसा बोल सकते हैं 2 का पावर 6। क्लियर है। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन है 10 का पावर -3 है तो इसका मतलब ये क्या हुआ 1/10 का पावर 3। क्लियर है। यानी कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होता है 10 का पावर या आप 8 बोल दीजिए, तो अगर हम इसको ऊपर में लिखना चाहें तो कैसा लिख सकते हैं, अगर न्यूमरेटर में जाएगा तो 10, बस ये पावर जो है वो क्या चीज हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए कोई दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कि 2/3 है और इसका पावर है मान लीजिए माइनस में, तो ये माइनस में पावर है, इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, ये बोल सकते हैं कि उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3/2 का पावर 2। क्लियर है ना। अभी कैसा हुआ देख सकते हैं। मान लीजिए -2 है तो ये वाला पावर नीचे पार्ट चल जाएगा और ये वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा, अलग अलग कीजिएगा। चलिए इसे आप देख सकते हैं आप ये कैसे हो रहा, देखिए ऐसा हो रहा, 2 का पावर -2 कर सकते हैं लॉ के हिसाब से और 3 का पावर -2 कर सकते हैं ना। तो ये -2 है, इसका मतलब ये 2 कहां था, ये 2 क्या था, नीचे हो जाएगा, यानी कि 1 का पावर 2 है ना, और ये वाला पार्ट क्या था, नीचे था, यानी कि बोल सकते हैं 3 का पावर 2। तो क्या हो गया, ये ऊपर चल जाएगा, देखिए 3 का पावर 2/2 का पावर 2। क्लियर है ना। तो हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं, इस तरह से हम लोग इसे बोल सकते हैं कि अगर कोई नंबर फ्रैक्शन में हो और पावर माइनस में है तो उसको पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। ठीक है। अब कैसे आ रहा आप यहाँ पे समझ भी सकते हैं। क्लियर है ना। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए 10 का पावर -5 है, इसका क्या मतलब हुआ, ये जो 10 था वो कहां था, डिनोमिनेटर में था, पावर कितना होगा, बस पावर 5 होगा। क्लियर है ना। बस ये जो माइनस रहेगा वो समझिएगा वो कहां रहता है, नीचे रहता है, नीचे से ऊपर जब जाता है तो वो पावर किस में लिखा आता है, माइनस में। ठीक है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन आप देख लीजिए। मान लीजिए 2 का पावर मान लीजिए 7 है, आप चाहते हैं हम इसे ऊपर लिखे, फ्रैक्शन में नहीं लिखे, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 का पावर -7। समझ रहे ना बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट लॉ देख लीजिए। मान लीजिए कोई नंबर है a और b दो मल्टीप्लाई में और इसके पावर m है, ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, a का भी पावर m और b का पावर m, यानी कि a का पावर m और b का पावर m है।
क्लियर है ना। इसी तरह इससे एक और रिलेटेड बोल सकते हैं, मान लीजिए a का बाई b है और पावर m है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, a का पावर m और b का पावर n। बस ये दो लॉ का इसी का ये उल्टा फॉर्म है। क्लियर है ना। चलिए इसे क्वेश्चन देख लीजिए, मान लीजिए 2 into 3 का पावर 6 है, इसका मतलब 6 इसके साथ भी और 6 इसके साथ भी, तो 2 का पावर 6 into 3 का पावर 6। क्लियर है। चलिए दूसरा देख लीजिए, मान लीजिए 10 into 7 का पावर 2 है, क्या मतलब हुआ, इसके पावर भी 2 है और इसके पावर भी क्या है, 2 है। क्लियर है। मान लीजिए कोई नंबर है 2/3 और इसका पावर मान लीजिए 15 है, इसका क्या मतलब हुआ कि 2 का पावर भी 15 है और 3 का पावर भी 15 है। क्लियर है ना। तो ये है स्टूडेंट्स टोटल 7-8 लॉज जो कि आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है अपने बुक के एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए। तो मेरे साथ बने रहिए, अभी और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करें। चलिए बच्चों कुछ क्वेश्चन ले लिए। पहला क्वेश्चन है इवेल्युएट 3 का पावर -2, सेकंड है -4 का पावर -2 और थर्ड है 1/2 का पावर -5। क्लियर है ना। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखिए पावर माइनस में ना जब भी क्वेश्चन हो ना तो आप कोशिश कीजिए सबसे पहले पावर को पॉजिटिव करना, ठीक है। अब देखिए ये नंबर पावर माइनस में है तो इसे प्लस में करने के लिए क्या करेंगे, ये नंबर को नीचे रखना होगा, यानी कि ये नंबर कैसा लिखना होगा 1/3 का पावर 2 हो गया पॉजिटिव। क्लियर है ना। चलिए अब इसे क्या करना है आपको, ये पावर 2 है यानी कि 3 को 2 बार लिखना है, यानी कि आप बोल सकते हैं 1/3 into 3 क्या हो गया 1/9। क्लियर है। तो इसका आंसर क्या होगा 1/9। चलिए सेकंड वाला देखिए -4 का पावर -2 है तो इस नंबर को नीचे लिखना होगा, मतलब ऐसा लिखेंगे तो ये पावर क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है ना। अब -4 का पावर 2 है यानी कि बोल सकते हैं -4 into -4 तो क्या हो जाएगा, देखिए 1/4 4 जा 16 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। क्लियर है ना। अब ये देखिए 1/5 का पावर -5 है, पावर को पॉजिटिव कीजिएगा तो अंदर वाला क्या होगा उल्टा हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा और 1 क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2/1 का पावर 5। क्लियर है ना। मतलब 2 का भी पावर 5 और 1 का भी पावर 5, 1 का पावर तो 1 ही आने वाला है तो 2 का पावर 5 क्या बच जाएगा, देखिए 2 का पावर 5 सॉल्व कर दीजिए, यानी कि 2 into 2 into 2 into 2 into 2। क्लियर है ना। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32, तो इसका सॉल्व करने पे कितना आएगा 32 आएगा। तो समझ रहे बच्चों किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन और है जो है सिंप्लीफाई -4 का पावर 5 डिवाइडेड बाय -4 का पावर 8। तो ये कौन सा रूल लग रहा है आपका, सेकंड वाला लॉ। देखिए बेस आपका सेम है और डिवाइड में है तो पावर क्या होता है घट जाता है, बिल्कुल सही। तो देखिए इसका 1 का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, -4 का पावर क्या हो जाएगा 5 - 8। क्लियर है ना। तो इसे सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, देखिए -4 और यहाँ क्या बच जाएगा -3। पावर क्या चीज है नेगेटिव है, पावर को पॉजिटिव करेंगे तो ये नंबर क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा, कि बोल सकते हैं -4 का पावर 3। क्लियर है। अब क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं आप -4 into -4। अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 4 4 जा 16 16 4 जा कितना होता है 64। क्लियर है ना। अब देखिए माइनस और माइनस प्लस प्लस और माइनस माइनस, तो आंसर आएगा -64। क्लियर है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर बी देखिए यहां सॉल्व कर रहा हूं। देखिए यहाँ क्या है 3 का पावर -7 3 का पावर -10 है, देखिए बेस सेम है और डिवाइड है, पावर क्या होगा घट जाएगा। क्लियर है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा 3 का पावर -7 और माइनस क्या चीज हो जाएगा -10। क्लियर है ना। चलिए और उधर है इंटू 3 का पावर -5। क्लियर। देखिए क्या हो जाएगा 3 का पावर -7 माइनस और माइनस +10 इंटू क्या हो जाएगा 3 का पावर -5। देखिए 3 का पावर क्या हो गया -7 + 10 क्या बचेगा 3 इंटू 3 का पावर -5। क्लियर है ना। फिर देखिए बेस सेम है और मल्टीप्लाई में होगा तो पावर क्या होगा ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 का पावर 3 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2। क्लियर है। तो देखिए क्या हो जाएगा मेरा फाइनल हो जाएगा, देखिए 3 का पावर -2।
है ना, 3 में से -5 जाएगा तो -2 बचेगा। अब पावर नेगेटिव में पॉजिटिव करने के लिए क्या होगा, इसे ऐसा लिखना होगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर दीजिए तो 1 क्या हो जाएगा 9, तो उसे सॉल्व करने पे आंसर कितना आएगा मेरा 1/9। समझ रहे हैं बच्चों, किसी तरह कोई भी दिक्कत हो रहा तुरंत वीडियो को रिवाइंड कीजिए, फिर से समझिए, ठीक है। और नहीं समझ में आ रहा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको समझ में नहीं आ रहा। चलिए और कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम को लेते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ, 3 क्वेश्चन है, 3 का पावर 0 प्लस 4 का पावर -1 इंटू 2 का पावर 2। तो चलिए पहला सॉल्यूशन हम लोग बनाते हैं। देखिए पहला क्या, 3 का पावर 0, तो अब क्या बताया थे, किसी का ही पावर 0 वैल्यू कितना होता है 1, क्लियर है ना, प्लस 4 का पावर -1 है, पावर को पॉजिटिव करने के लिए इसे उल्टा लिखना होगा, 1/4 हो जाएगा ये, चलिए ठीक है। और यहाँ पे इंटू क्या चीज है, 2 का पावर 2, तो 2 का पावर 2 कितना होगा 4। चलिए अब इसे सॉल्व कर दीजिए आप, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए तो क्या हो जाएगा ये 4 प्लस 1 और यहाँ पे क्या चीज हो जाएगा इंटू 4, क्लियर है ना। 4 और 1 क्या हो जाएगा 5/4 और इंटू 4, ये 4 कैंसिल, यानी कि आपका आंसर कितना आएगा 5, क्लियर है। चलिए बी वाला नंबर का देखिए सॉल्यूशन। देखिए पावर के ऊपर पावर है तो पावर क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 2/3 और ये क्या हो जाएगा 2 2 4 यानी कि -4, क्लियर है ना। अब पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव करने के लिए अंदर वालों को उलट देना होगा, तो क्या हो कर देंगे 3/-2 का पावर 4, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा देखिए 3 × 3 × 3 × 3 और नीचे में देखिए क्या हो जाएगा -2 × -2 × -2 क्लियर है ना। अब मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 3 3 9 9 3 27 27 3 जा, देख लीजिए कितना हो रहा है आपका, मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 7 21 का 2 3 2 6 7 8 क्या हो गया 81। अब नीचे देखिए क्या हो जाएगा 2 2 4 4 2 8 8 2 6 प्लस, क्लियर है ना, यानी क्या आएगा 81/16, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर सी देख लीजिए, 3 का पावर -1 है, 4 का पावर -1 है, 5 का पावर -1 है, होल के पावर 0 है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे और फाइनल जब पूरा पे पावर 0 है तो यानी कि वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा आंसर, क्लियर है ना। तो आप इसे खुद से सॉल्व कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका इसका आंसर 1 आया है या नहीं आया है, क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट टाइप का प्रॉब्लम लेते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवैल्यूएट 8 का पावर -1 इंटू 5 का पावर 3 अपॉन 2 का पावर -4। सेकंड क्वेश्चन है 5 का पावर -1 इंटू 2 का पावर -1 इंटू 6 का पावर -1, क्लियर है ना। चलिए देखिए अब क्या करेंगे क्वेश्चन को, देखिए यहाँ पे इसे सॉल्व करना है पूरा, है ना। देखिए यहाँ पे पावर नेगेटिव में यानी कि इसे पॉजिटिव करने के लिए 8 नीचे हो जाएगा, बात समझ रहे हैं ना। और ये वाला भी देखिए नीचे आपका नेगेटिव में, इसको पॉजिटिव करने के लिए 2 कहां चला जाएगा ऊपर चल जाएगा, बात समझ रहे हैं। तो चलिए इसे देखिए अच्छे से, ये वाला जो हो गया 1/8 हो जाएगा और वो वाला इसी तरह रहने देते हैं 5/3, क्लियर है। अब ये देखिए 2 का पावर -4 है तो इसको ये नीचे में है, पावर को पॉजिटिव करने के लिए कहां चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, बात समझ रहे हैं ना। यानी कि फाइनल आपका जो बना वो क्या बन रहा है देखिए 5 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 4 अपॉन 8, क्लियर है। चलिए अब इसको क्या कीजिए थोड़ा तोड़ दीजिए, देखिए क्या हो जाएगा 5 × 5 × 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। मैं इसलिए आपको तोड़ने के लिए बता रहा हूं कि हो सकता है कि आपको डायरेक्ट ना आए तो आप उसे तोड़ करके बना सकते हैं, ठीक है। वैसे आप तोड़ने से बचेगा क्योंकि तोड़ने से थोड़ा क्वेश्चन लंबा हो जाता है। देखिए यहाँ पे इसे काट दीजिए 2 1 जा 2 2 4 जा 8 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 1 जा 2, क्लियर है ना। तो अब देखिए क्या हो जाएगा आपका, क्या बचा फाइनल 5 × 5 × 5 इंटू 2, क्लियर है। अब देखिए 5 2 जा 10 इंटू 5 5 जा 25, तो क्या हो जाएगा फाइनल आंसर 250, क्लियर है। चलिए सेकंड वाला सॉल्यूशन देख लीजिए भी, 5 का पावर -1 है यानी कि 1/5 हो गया इंटू 2 का पावर -1 है यानी कि 1/2 हो गया और ब्रैकेट में है ये वाला 1/6 हो जाएगा, क्लियर है ना। इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/10 इंटू 1/6, तो क्या हो जाएगा 1/60, क्लियर है। तो ये था बच्चों फर्स्ट पार्ट, इसका मैं पार्ट बी भी बनाऊंगा ताकि आपको और अच्छे से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबी हो जा रही है इसीलिए मैं इसे यहीं पे एंड करता हूं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए और पहली बार अगर इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।